नमस्कार साथियों, एक बार फिर उपस्थित हैं रीडर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं जनरल साइंस, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? जीभ और दांतों के बारे में। आज जो हमारी क्लास होगी, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। आज हम शुरू करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र जो जैसे शुरू की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है वो कोशिका को बोला जाता है। कोशिकाओं से ही हमारे शरीर का निर्माण हुआ है और कोशिका इन सब चीज़ों से मिलकर बनती है एमिनो एसिड से। तो कोशिकाओं से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं और ऑर्गन से सिस्टम बनता है, सिस्टम से बॉडी बनती है। तो हमने सेल के बारे में पूरा डिटेल्ड पढ़ा था। अभी हम जो पढ़ रहे हैं सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। जैसे हमने कल पिछले क्लासेस में क्या देखा था, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ाई की थी। आज जो हमारा टॉपिक है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र। देखो रक्त नाम से जैसे जाहिर हो रहा है, रक्त का संचरण होना। अब हमारे शरीर में क्या होता है, जैसे ब्लड फ्लो होता है, रक्त बहता है, तो कहाँ कहाँ बहता है? धमनियों में, शिराओं में। और हृदय का प्रमुख कार्य क्या होता है? रक्त को अविरल बहना, बिना रुके शरीर में जो प्रमुख अंग है उनमें रक्त का संचरण प्रवाहित करना। तो किन सब चीजों से मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र बनता है? जैसे बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं। बहुत सारे तंत्र मिलकर सम्मिलित रूप से शरीर बनाते हैं। तो तंत्र में बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग थे? ग्रसनी थी, अमाशय था, ग्रहणी थी, छोटी आंत थी, बड़ी आंत थी, ठीक है। तो ऐसे रक्त परिसंचरण तंत्र किन सब कारकों से, किन सब अंगों से मिलकर बनता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले बताया किसने था रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में? एक विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक थे। विलियम हार्वे ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसके जो खोजकर्ता है, बहुत बार पूछा गया है, ध्यान रखना। खोजकर्ता कौन थे? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कई बार पूछा गया है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा इसके बारे में कि रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता कौन थे। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के पितामह, रक्त परिसंचरण तंत्र के खोजकर्ता किसे माना जाता है? विलियम हार्वे को माना जाता है। अब किन सब चीजों से मिलकर रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण होता है? इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? तो तीन चीजें हैं इसमें प्रमुख। एक तो होता है हृदय, ठीक है। उसके अलावा एक होता है खून, ब्लड, रक्त, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो है धमनियां और शिराएं। धमनियां व शिराएं। हम तीनों को अलग अलग पढ़ेंगे। हृदय के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर रक्त के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद धमनी और शिराओं के बारे में पढ़ेंगे। इनका प्रमुख कार्य, इनका निर्माण क्या क्या कैसे होता है, ठीक है। तो सम्मिलित रूप से रक्त परिसंचरण तंत्र का निर्माण हृदय, इसका निर्माण किससे होता है? हृदय से, रक्त से, धमनियों तथा शिराओं से, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हमारे शरीर में जैसे जो भी लिविंग, जैसे जितने भी जंतु हैं, सबके, मनुष्य में या जैसे जानवर हैं, जितने भी जंतु हैं, सब में हृदय पाया जाता है। हृदय का प्रमुख कार्य क्या होता है? हृदय का प्रमुख कार्य होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हमारे जैसे हम श्वास लेते हैं, आगे जब पढ़ाऊंगा मैं हृदय के बारे में डिटेल आपको, हार्ट के बारे में, तो बताऊंगा कि हाँ भाई, हृदय का कार्य होता है सिर्फ इतना कि जो अशुद्ध रक्त है उसको लंग्स में भेजना, वहां से प्योरीफाइड ब्लड जो होता है, जिसमें मतलब ऑक्सीजन घुली हुई होती है, वो हृदय में आती है। और हृदय जितने भी हमारे शरीर के अंग है, सभी अंगों में शुद्ध ऑक्सीजन को भेजता है, जिससे हमारी बॉडी काम कर सकती है,
ठीक है। हर अंग का काम करना किस वजह से हो पाता है, क्योंकि उसमें अविरल रक्त बहता है, ठीक है, कंटिन्यू ब्लड फ्लो करता है। तो किसी भी बॉडी का जो कार्य होता है किस वजह से होता है, अविरल रक्त के बहाव से। और ये प्रमुख कार्य किसका होता है, हृदय का होता है, ठीक है। तो कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हृदय कब रेस्ट करता है, हृदय कभी रेस्ट नहीं करता। हृदय के बारे में अब हम पढ़ाई करेंगे। देखो, रक्त परिसंचरण तंत्र में मैंने आपको बताया 3 चीजें होती हैं, हृदय है, रक्त है तथा धमनियां है। कई बार ये पूछ भी लिया जाता है, अलग अलग परिसंचरण तंत्र के नाम दे दिए जाएंगे, इनमें से अलग क्या है या इनमें से गलत कौन सा है, ये चीजें आपसे पूछ ली जाती है। तो हृदय, हृदय में क्या होता है, देखो जैसे लैक्टो इंटरनेशनल वर्ड किसके लिए, दूध के लिए, तो ठीक ऐसे ही जो इंटरनेशनल वर्ड है, अंतरराष्ट्रीय शब्द है हृदय के लिए, वो है कार्डियो, ठीक है। तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा, स्टडी ऑफ हार्ट नोन एज कार्डियोलॉजी। तो हृदय का अध्ययन क्या कहलाएगा, कार्डियोलॉजी। इसके अलावा हृदय के डॉक्टर को क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट, ठीक है। हृदय का जो निर्माण होगा, कार्डियोजेनेसिस। हृदय का जो विघटन होगा, कार्डियोलाइसिस, ठीक है। कार्डियो अटैक मतलब हृदयघात, जिसे हार्ट अटैक भी बोलते हैं, आपको कार्डियो अटैक साइंटिफिक वर्ड है। तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। इसका अध्ययन कार्डियोलॉजी कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। हृदय के डॉक्टर हृदय के डॉक्टर क्या कहलाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट। अब देखो, जैसे हमारे शरीर में जैसे मोटी मोटी स्ट्रक्चर आप हृदय की मानो तो कुछ ऐसी होती है, ठीक है। एक ऐसे मुट्ठी, जैसे ये देखो, एक बंद जो बंद हथेली ऐसे आकार की होती है हृदय। जब हृदय का प्रमुख कार्य क्या होता है, रक्त का अविरल बहना, एक ही दिशा में रक्त को ऐसे बहाना। तो हृदय बार बार ऐसे संकुचित होता है, अनुशीतलन, ठीक है, रिलैक्सेशन, कॉन्स्ट्रिक्शन, और जैसे पिचकेगा, संकुचित होगा, इसको क्या बोलेंगे, सिस्टोल बोला जाएगा। रिलैक्स होगा, अनुशीतलन, इसको क्या बोला जाएंगे, डायस्टोल बोला जाएगा। सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि 10th की बुक में दे रखे हैं कि हृदय का प्रकुंचन सिस्टोल कहलाता है, जबकि हृदय का अनुशीतलन डायस्टोल कहलाता है। ये 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है कि सिस्टोल क्या है, डायस्टोल क्या है, ठीक है। तो हृदय का सिकुड़ना, सिकुड़ना क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है। कॉन्स्ट्रक्शन, सिकुड़ना क्या कहलाता है, प्रकुंचन, सिस्टोल कहलाता है। कई बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि सिस्टोल क्या है, हृदय का सिकुड़ना क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है, प्रकुंचन या सिस्टोल कहलाता है, ठीक है। सिकुड़ना क्या कहलाता है, सिस्टोल। जैसे रक्त को शरीर के अंगों में भेजना है, तो धमनियों से रक्त, शुद्ध रक्त जो होता है वो धमनियों से पूरे शरीर में जाता है। धमनियां कौन सी होती हैं, जो नीचे अंदर की तरफ धसी होती हैं। उनकी क्या खास बात होती है, वो संकरी होती हैं। धमनियों की जो शेप होती है वो बहुत संकरी होती है। तो पूरे शरीर में प्रेशर का जो मेंटेनेंस होता है, जिसे ब्लड बीपी बोलते हैं, तो जोर आएगा हृदय को, प्रेशर जनरेट होगा, वर्क करने में प्रेशर जनरेट होगा, तो सिस्टोल होगा। सिस्टोल करने से ही, सिस्टोल की प्रक्रिया से ही हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त होता है वो पहुंच पाता है। जबकि रिलैक्सेशन क्या होता है, अनुशीतलन। जब हृदय का, जैसे आगे मैं पढ़ाऊंगा आपके हृदय के जो कक्ष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो हृदय जब रिलैक्सेशन होता है, अनुशीतलन, आराम की अवस्था में, उसको क्या बोला जाता है, डायस्टोल बोला जाता है। तो हृदय का
हृदय का अनुशीतलन, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन। क्या कहलाता है, डायस्टोल। डायस्टोल कहलाता है ना, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है अनुशीतलन, रिलैक्सेशन, कॉन्स्ट्रक्शन, मतलब क्या है, सिस्टोल क्या है और डायस्टोल क्या है। तो हृदय का प्रकुंचन तो क्या कहलाता है, पिचकना क्या कहलाता है, सिस्टोल, जबकि अनुशीतलन, रिलैक्सेशन क्या कहलाता है, डायस्टोल कहलाता है। ये साइंटिफिक टर्म है, बहुत बार पूछी गई एग्जाम में, क्योंकि 10वीं की किताब में दी हुई है, ठीक है। अब देखो जितने भी जीव होते हैं उनमें क्या होता है, हृदय में कक्ष पाए जाते हैं। एक जैसे मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें से 4 कक्ष पाए जाते हैं। तो अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, प्राणी हैं, उनमें अलग अलग कक्ष पाए जाते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वयस्कों में या मनुष्यों में पाए हृदय में, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, जितने भी सरीसृप रेप्टाइल्स होते हैं उनके हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं, मछली में कितने कक्ष पाए जाते हैं। तो ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बनते हैं। देखो ये हृदय के 4 भाग होते हैं, मनुष्य के हृदय की अपन बात कर रहे हैं। ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है आलिन, नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है नीले, एट्रियाज और वेट्रिकल, ठीक है। इसको बोला जाता है आलिंद, जबकि नीचे वाले हिस्से को बोला जाता है नीले, ठीक है। ये दायां आलिंद, दायां नीले, बायां आलिंद, बायां नीले। तो इसको क्या बोलते हैं, दायां आलिंद, ये दायां नीले, ये हो जाएगा बायां आलिंद, ये हो जाएगा बायां नीले। अंग्रेजी वर्ड भी आप याद रखना, एट्रियाज वेट्रिकल, एट्रियाज वेट्रिकल, ठीक है। दाया आलिन, दाया नीले, बाया आलिन, बाया नीले। अब इसमें क्या होता है, जैसे जैसे इसमें क्या होता है, जो जैसे कोई भी जीव है, कोई भी जैसे मछली है, तो मछली में क्या होता है, इसमें कितने हो गए, 4 चैम्बर, 1 2 3 4, 4 कक्ष हो गए अलग अलग, ये एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। मनुष्य में कितने कक्षीय हृदय होता है, 4 कक्षीय हृदय। तो इसी प्रकार एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि मछली में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है, जबकि मगरमच्छ में कितना कक्षीय हृदय पाया जाता है। हृदय की जो डिटेल है वो हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तो हम जो बेसिक हैं हृदय के बारे में कि शेप कैसी होती है, इसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं, स्टडी क्या बोलते हैं इसको, तो इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो मनुष्य का हृदय है उसमें कितने कक्ष पाए जाते हैं, 4 कक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। दाया आलिंद, दाया नीले, बाया आलिंद, बाया नीले, या ध्यान रखना। तो कुछ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे मछली के बारे में पूछा गया है, मगरमच्छ के, सांप के, छिपकली के, ठीक है, पक्षियों के बारे में, मनुष्यों के बारे में। तो नंबर ऑफ चैम्बर्स की कितने कक्ष पाए जाते हैं मनुष्य में, ये एग्जाम में पूछे गए। तो इनको मैं लिखा देता हूं, आप इनको लिख लीजिए। देखो मछली में दो कक्षीय हृदय पाया जाता है, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मछली में 2 कक्ष होते हैं, मछली के हृदय में, मछली के हृदय में क्या होते हैं, 2 कक्ष। उसके जो हार्ट का शेप होता है वो ऐसे बनता है, ठीक है। ऊपर आलिन पाया जाता है, नीचे नीले पाया जाता है। तो मछली के कक्ष हृदय में क्या होता है, एक आलिन, जबकि एक नीले पाया जाता है, ठीक है। मछली के अलावा जितने भी सरीसृप हैं, है ना, जैसे मेंढक है, ठीक है, जैसे सांप है, छिपकली है, जितने भी रेप्टाइल्स हैं, मेंढक, सांप, मछली, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो होता है वो
3 चेम्बर हार्ट होता है। 3 चेम्बर हार्ट कैसे होता है? उसकी शेप कुछ ऐसे बनती है कि उसमें 2 तो आलिंद पाए जाते हैं जबकि 1 निलय पाया जाता है। तो सरीसृपों में सभी सरीसृपों में सरीसृपों के हृदय में कक्ष कितने होते हैं? 3 कक्ष पाए जाते हैं। इनमें क्या क्या पाया जाता है? 2 तो आलिंद पाए जाते हैं, दायां आलिंद, बायां आलिंद और 1 नीले पाया जाता है। तो 3 कक्ष होते हैं। इसमें क्या होते हैं? 2 आलिंद जबकि 1 नीले। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंढक में कितना चेम्बर हार्ट पाया जाता है? 3 चेम्बर हार्ट मेंढक में पाया जाता है। अब इसके स्पेसिफिकेशन में अगर आप जाओगे, जैसे सांप है, सांप के बारे में एक बार ऐसा में क्वेश्चन पूछा गया था कि सांप में क्या पाया जाता है? सांप में ये जो निलय होता है ये सेमी डेवलप्ड होता है, अर्धविकसित। तो 2 पूर्ण आलिंद जबकि 2 अपूर्ण निलय पाए जाते हैं सांप में। ये चीज आप ध्यान रखना, सांप और छिपकली में। ये एक्सेप्शन है, सांप तथा छिपकली में। छिपकली में क्या पाया जाता है? 2 पूर्ण आलिंद वह 2 अपूर्ण नीले। अपूर्ण नीले पाया जाता है। ठीक है। अब इसके अलावा हर बार एग्जाम में पूछा जाता है केवल मगरमच्छ ऐसा रेप्टाइल है, ठीक है, मगरमच्छ ऐसा रेप्टाइल है जिसका जो हार्ट होता है वो 4 चेम्बर हार्ट होता है, 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। जितने भी पक्षी हैं, मनुष्य हैं, और एक्सेप्शन में केवल मगरमच्छ। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मगरमच्छ, सभी पक्षी, स्टार मार्क कर लेना इसको, सभी प्रकार के पक्षियों तथा मनुष्यों में, मनुष्य के हृदय में क्या होता है? 4 चेम्बर हार्ट होता है। 4 चेम्बर हार्ट में क्या होते हैं? 2 आलिंद और 2 नीले। ये दायां आलिंद, ठीक है, ये दायां नीले, ये बायां आलिंद, बायां नीले। तो मनुष्य में कितना? 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ में कितना? 4 कक्षीय हृदय। पक्षी में कितना? 4 कक्षीय हृदय। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि मनुष्य, मगरमच्छ और पक्षी क्या होते हैं? 2 तो आलिंद जबकि 2 नीले पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे आगे हम ऐसे नोट पढ़ेंगे, पेसमेकर, उसके अलावा परकिंजे फाइबर्स, ठीक है, कैसे जो धमनियां वो हृदय में रक्त लेकर आती हैं, कैसे शिराएं रक्त लेकर जाती हैं, ठीक है, कितने इसमें वॉल्व पाए जाते हैं, कपाट हृदय में। उसके अलावा जैसे हृदय के जो मतलब आज तक आर्टिफिशियल हृदय किसने बनाया, ठीक है, कृत्रिम हृदय का निर्माण किसने किया, पूछा गया। इन सब चीज़ों की जो स्टडी है, हृदय के बारे में काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं हृदय से। तो ये जो डिस्कशन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। हृदय के बारे में बहुत बार पूछा गया है, मछली वाला क्वेश्चन, इसके अलावा मगरमच्छ वाला क्वेश्चन, ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। 3 चेम्बर हार्ट किस में होता है? रेप्टाइल्स में। 2 चेम्बर हार्ट किस में होता है? मछली, जितने भी मछलियां होती हैं उनमें 2 कक्षीय हृदय होता है, जबकि 4 कक्षीय हृदय मनुष्य में, मछलियों में होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, आगे की जो क्लास है वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।